नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, हम पार्ट 6वां कर रहे हैं और पार्ट 6वें में हमने 6.1 के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, 6.2 के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और इनकी प्रश्नावली भी कर ली ही है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं आए तो बेटे मुझे मैसेज कर पूछ सकता है, मैं उसको हल करके भेज दूंगा। देखिए, अब इस 6वें पार्ट का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज के कोनों के बीच में संबंध क्या होता है उसको सीखना है। तो बेटे आप त्रिभुज जानते हैं। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे नाम ही बता रहा है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब जिसकी भुजाएं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। तो ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण, कोण ए। इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण, कोण बी। इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण, कोण सी। तो इन तीनों कोणों में क्या संबंध होता है? बचपन से पढ़ते आए हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस वाले कोण, इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग करेंगे, अगर हम वो जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो आज यही प्रीमे, इसको आज हम एक प्रीमे के रूप में, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रीमे है, पेपर में बहुत बार आता है। तो बेटे ये प्रीमे आपने बड़े ही अच्छे ढंग से करना है। हमें कथन ये दिया हुआ है, ये प्रीमे के रूप में पूछा जाएगा। प्रीमे मैंने बेटे आपको पहले बताया, प्रीमे ऐसे कथन होते हैं जो सत्य तो होते हैं और उनको सिद्ध भी किया जा सकता है। तो मुझे आज क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये कथन आपको आ जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें बेटे आकृति बनानी होती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। वो त्रिभुज PQR मैंने यहाँ बना दिया, एक त्रिभुज PQR बना दिया। ये इसका कोण P है, ये इसका कोण Q है और ये इसका कोण R है। इसको मैंने सिंगल एक मार्क से दिखाया, इसको 2 मार्क से दिखाया, इसको 3 मार्क। इसे अलग अलग इसलिए किया है कि आपको अलग अलग कोण नज़र आए। ये कोण P है, ये कोण Q है और ये कोण R है। ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। ठीक है बेटे, चित्र बनाने के बाद अभी बस इतना सा चित्र देखो, बस आपने ये लाइन क्या खींची है अभी इसके बारे में चिंता करने भी बताऊंगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं, चित्र बनाने के बाद दिया हुआ क्या है हमें क्वेश्चन में। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR। उसके बाद लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, कि क्या चीज़ हमें सिद्ध करनी है। हमें क्या सिद्ध करनी है कि इस त्रिभुज की जो तीन कोण है, कोण P, Q और R जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल हमेशा किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के। ये मुझे सिद्ध करना है। अब आती है बात रचना की। देखो बेटे, किसी किसी प्रीमे को ना सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ती है, वो तभी सिद्ध होता है। तो रचना आप कर सकते हो। देखो क्या रचना करनी है यहाँ पे। आप बोलोगे ना सर ये आकृति क्या थी ऊपर, ये जो हमें पता नहीं चल रहा। देखो बेटे, रचना आपने क्या करनी है, त्रिभुज तो आपके पास बना हुआ था पहले से, आपने क्या रचना करनी है। देखो यहाँ पे रचना को, जब भी आपको रचना करनी है तो उसको टूटी हुई रेखा से बनाना है। पूरी कंप्लीट रेखा से ऐसे नहीं, ऐसे टूटी हुई रेखा से, ऐसे कोई भी रचना करनी है तो उसको टूटी हुई रेखा से बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटे, मुझे बिंदु P से, ये बिंदु P है, इस बिंदु P से आपने एक रेखा खींचनी है XY, कुछ भी नाम दे सकते हो। रेखा के लिए या तीर कमान का निशान डालेंगे, यहाँ X लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं Y। एक रेखा XY खींचनी है, ऐसी नहीं खींच देनी। ये रेखा जो XY खींचनी है बिंदु P से, वो QR के समानांतर होनी चाहिए। इस QR रेखा के समानांतर होनी चाहिए, इस QR रेखा के समानांतर। ऐसी नहीं खींच देनी। P बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। आप जानते हो एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, जहाँ मर्जी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं खींच देनी। नहीं तो ये प्रीमे से सिद्ध नहीं होगा। इस P बिंदु से आपने एक रेखा खींचनी XY, जो कि किसके समानांतर होनी चाहिए?
क्यू आर के, इस क्यू आर भुजा के बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए। समानांतर रेखाओं के बारे में हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है बेटे, इतना बनाने के बाद आपने इतने से कोण को एक नाम दे देना है। कौन से कोण को? एक्स पी क्यू, ये वाले कोण को आपने क्या नाम दे देना है? एक। और वाई पी आर कोण को आपने क्या नाम दे देना है? दो। ये कोण दो और ये वाला जो कोण है इसको कोण एक नाम दे देना है। इतना काम आपने रचना में कर देना है। तो ये रचना बन गई, रचना कर दी। अब मेन काम होता है हम उत्पत्ति या हल। अब हल करेंगे। जो थ्योरम हमसे पूछा हुआ है, प्री में पूछा हुआ है कि कोण P जमा Q जमा R 180 होता है, उसको हम सिद्ध करेंगे असल में। तो देखो बेटे, सबसे पहले आपको चित्र बनाना होता है। कथन आ जाए, प्री में आ जाए तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर दिया हुआ क्या है उसको लिखेंगे। पहले चित्र, फिर दिया हुआ, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना। ये तीन, एक स्टेप, 2 3 4 और 5वां स्टेप हल करने का होता है। बेटे अगर आप यहाँ तक भी लिख दोगे और 5 नंबर का ये प्री में आया तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, दिया हुआ लिखना है, सिद्ध करना लिखना है, और फिर रचना, अगर कोई रचना है तो उसको लिखना है। अब हम हल करते हैं। अब इस चीज़ को हम आगे हल करते हैं। देखो बेटे, पहले मैं चित्र से ही आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखिए, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपने सामने रखना चाहिए हमेशा। देखो यहाँ पे हमने क्या रचना की है कि ये जो एक्स वाई रेखा है वो इस क्यू आर रेखा के समानांतर है, इस क्यू आर रेखा के समानांतर है। ये एक्स वाई रेखा इस क्यू आर रेखा के समानांतर है। ये अभी हमने रचना की थी। ये एक्स वाई रेखा ये क्यू आर रेखा के समानांतर है। और ये पी क्यू क्या है? एक तीरक रेखा, पी क्यू दोनों को काट रही है। तो बेटे जरा ध्यान से देखें, ये कोण एक, इसको कोण एक नाम दिया था और इसको कोण क्यू नाम दिया था। इन दोनों में क्या संबंध होगा? ये दोनों कोण अंदर की तरफ है और तीरक रेखा के एक इस तरफ है कोण और एक तीरक रेखा के इस तरफ कोण है। तो ऐसे वाले कोणों को हम एकांतर अथाह कोण बोलते हैं और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण एक, ये कोण एक, इतना सा कोण एक, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कोण क्यू, ये दोनों इस तीरक रेखा पी क्यू के विपरीत और स्थित है। एक इधर स्थित है और एक इधर स्थित है और अंदर की तरफ है। और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। जब रेखाएं समानांतर हों तो प्रत्येक युग्म एकांतर कोणों का बराबर होता है। इसलिए ये कोण एक और ये कोण क्यू बराबर हो जाएंगे। तो यही मैंने पहला स्टेप लिखा है। देखिए नीचे कि रेखा एक्स वाई रेखा क्यू आर के समानांतर है। पूरा समानांतर हिंदी में लिखने के बजाय मैंने निशान डाल दिया। तथा पी क्यू एक तीरक रेखा है और कोण एक और क्यू एकांतर अथाह कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आपका पहला समीकरण बन गया, कोण एक बराबर कोण क्यू के। इसी प्रकार दूसरी तरफ देखिए, चित्र में दोबारा इस साइड आए। देखिए ये फिर से एक्स वाई रेखा है, ये एक्स वाई रेखा है, ये समानांतर है क्यू आर रेखा के, और ये पी आर क्या है? एक तीरक रेखा जो दोनों को काट रही है। बाकी को आप भूल जाओ। ये वाला कोण दो था, इसको कोण दो नाम दिया, और ये जो अंदर की तरफ वाला कोण था इसको कोण आर नाम दिया। अब ध्यान से देखें, ये दोनों कोण, कोण दो और कोण आर, फिर से वो इस तीरक रेखा के एक ही और स्थित नहीं है। एक इस तरफ स्थित है और एक कोण इस तरफ स्थित है, और दोनों ये अंदर की तरफ है कोण। तो ये दोनों कोण फिर से क्या बन गए? एकांतर अथाह कोण, आंतरिक कोण। अथाह लिखो या आंतरिक लिखो, एकांतर अथाह कोण बन गए, कोण दो और कोण आर। तो ये भी क्या होंगे? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है और हमने सीखा है कि समानांतर रेखाओं, अगर दो रेखाएं समांतर हों तो प्रत्येक युग्म एकांतर अथाह कोण का बराबर होता है। इसे ये कोण दो और ये कोण आर बराबर हो जाएंगे। तो ये दूसरे स्टेप में मैंने लिखा है। देखिए यहाँ दो स्टेप हो गए कि रेखा एक्स वाई रेखा क्यू आर के समानांतर है
तथा पी आर एक तिरक रेखा है, पी आर एक तिरक रेखा है और कोण 2 और आर एकांतर अतः कोण है, इसलिए कोण 2 और आर बराबर हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका दूसरा समीकरण, कोण 1 क्यू के बराबर हो गया, कोण 2 आर के बराबर हो गया। अब तीसरा स्टेप देखिए, फिर से चित्र पे चलें। तीसरे स्टेप को देखने के लिए देखो यहाँ पे एक मैंने लंबी सी आर्क बनाई हुई है, दिख रही है ये, और ये आपको समझाने के लिए बनाई है, भी समझाता हूँ। देखो अब जरा ध्यान से देखें, तीन कोनों को ध्यान से देखना है आपने। एक कोण 1 वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दोनों, इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण है ये कोण है P, और ये वाला जो कोण है ये है कोण 2। इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो देखो एक रज्जु कोण नहीं बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण। देखें दोबारा देखें जरा, ये कोण है 1, यहाँ इस रेखा से शुरू हुआ और इस रेखा तक जा रहे हैं, तो ये कोण 1 है। फिर इस रेखा से इस रेखा तक आगे तक ले जाने वाला काम कौन कर रहा है, कोण P। और फिर इस रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण है वो है कोण 2। तो बेटे अगर मैं इन तीनों कोणों को देखो जमा करूँ, एक सीधी रेखा से शुरू हुए और वापस आके इसी सीधी रेखा पे इस तरफ खत्म हो गए, ये पूरे कोण को अगर मैं जमा कर दूं, इन सारों को, एक को, P को और 2 को, तो देखो आपके पास एक ऐसा कोण मिलेगा जिसकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे कोणों को हम क्या, ये जो ऐसे प्रकार का कोण होता है वो रज्जु कोण होता है। और रज्जु कोण का योगफल हमेशा 100, रज्जु कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो कोण 1, कोण P और कोण 2 ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एक कोण मिलेगा, वो रज्जु कोण होगा, और रज्जु कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। बेटे फिर से एक बार देख लें, ये रेखा और ये रेखा के बीच में कोण 1 बन रहा है, देखो ये 1 जिसको मैंने दिखाया है चित्र में। इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण है वो है कोण P। इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण है वो है कोण 2। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, कोण 1, P और 2 को, तो ये पूरा ये बड़ा कोण बनेगा। ये मैंने आपको चित्र में ऐसे इस प्रकार दिखाया हुआ है। तो ये बड़ा कोण कैसे है, ये बड़े कोण किस प्रकार का कोण है, इस बड़े कोण की जो दोनों भुजाएं हैं, एक PX और PY भुजा, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसा कोण जिसकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हों, तो ऐसे कोण को बोलते हैं रज्जु कोण। और रज्जु कोण का योगफल, रज्जु कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये तीनों कोण मिलके कोण 1, P और 2 एक रज्जु कोण बना रहे हैं। तो रज्जु कोण किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो ये तीसरे स्टेप में बेटा यही लिखा है मैंने, देखो यहाँ कोण 1 जमा कोण P, कोण 1 जमा कोण P जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके आगे कैसे क्वेश्चन करें, देखो बेटे हमने पहले स्टेप में क्या सिद्ध किया है, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो मार्क डाल के, ये एरो मार्क डाला है और यहाँ लिखा है 1। क्यों लिखा है 1, कि समीकरण 1 की मदद से कि कोण 1 जो है वो किसके बराबर सिद्ध किया था, Q की जगह। तो कोण 1 की जगह हम Q लिख सकते हैं। समीकरण पहला देखो, समीकरण पहले में हमने क्या सिद्ध किया था, कोण 1 बराबर है Q के। तो मैं 1 की जगह Q लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 की जगह Q। बट इस 1 से आप कंफ्यूज मत होना, ये 1 मैंने डाला है कि समीकरण 1 का प्रयोग मैंने यहाँ किया है। तो कोण 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण Q समीकरण 1 की मदद से, कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 1 Q के बराबर है। तो 1 की जगह मैं Q लिख सकता हूँ, कोण P की जगह कोण P। कोण 2 किसके बराबर था, देखो अभी ऊपर है, देखो लिखा है समीकरण 2 में हमने क्या सिद्ध किया है कि कोण 2 बराबर है R के। तो कोण 2 की जगह मैं लिख दूंगा R। तुम्हारे पास क्या समीकरण बन गया, कोण Q जमा कोण P जमा कोण R किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो, आगे पीछे दिए हुए ना कोण P को आगे लिख देता हूँ, कोण P कोण Q जमा कोण R बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था कि कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर है 180 डिग्री। हो गया सिद्ध।
ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था ना। बोलोगे सर इससे ये स्टेप कैसे लिखा? अरे 2 में 3 जमा करो कितना आता है? 5। 3 में 2 जमा करो तब भी कितना आता है? 5 आता है ना। तो प्लस में किसी को भी आगे पीछे कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ Q और P के बीच प्लस का निशान है, तो मैंने P आगे लिख दिया, Q पीछे लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कोण P जमा कोण Q जमा कोण R को किसके बराबर सिद्ध कर दिया? 180 डिग्री के। अति सिद्धम। ठीक है, तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। हमने यहाँ से क्या सीखा कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने त्रिभुज की सीखी, उसके कोणों के बारे में, कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए चलिए एक चीज़ और सीखते हैं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के कोणों के बारे में। त्रिभुज के भार्य कोण क्या होते हैं? त्रिभुज का भार्य कोण, भार बनने वाला कोण। देखो बेटे, अगर ये इस चित्र को देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज है ABC। इसके 3 कोण, कोण ABC अंदर की तरफ बन रहे हैं, इनको आंतरिक कोण बोलते हैं। और हम जानते हैं इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण A, कोण B और कोण C। अभी अभी हमने ये पीछे सीखा। अब अगर मैं क्या करूं, त्रिभुज की कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा, जैसे मैंने BC भुजा को यहाँ बढ़ा दिया, इसको मैं D तक ले गया, तो देखो एक भार भी कोण बनता नजर आ रहा होगा कि जो त्रिभुज की आपने भुजा बढ़ाई है और इस त्रिभुज की ये ली भुजा AC, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। देखो ये कोण, इस कोण का नाम है ACD। ये त्रिभुज के भार की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया भार्य कोण। तो त्रिभुज कोण ACD त्रिभुज ABC का भार्य कोण है। अब जरूरी नहीं कि वो C बिंदु पे ही बने, कोई भी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को आप बढ़ा दो। देखो जैसे इधर देखें, इधर आ जाए, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, त्रिभुज की AB भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया है, F तक ले गया। इस AB भुजा को आगे बढ़ा के कहाँ तक ले गया? F तक। तो देखो त्रिभुज की BC भुजा और त्रिभुज की बढ़ाई हुई भुजा BF के बीच में एक कोण बन रहा है। ये इस कोण का नाम क्या है? CBF या FBC। CBF लिखो या FBC लिखो, हम इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये कोण भी कहाँ बन रहा है? त्रिभुज के बाहर, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज ABC का भार्य कोण। 3 शीर्ष होते हैं ना, तीनों शीर्षों पे बन सकता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाओ तो उस बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की एक भुजा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं भार्य कोण। अब A पे भी देखें जरा, इस CA भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया E तक, इस CA भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया E तक। तो ये त्रिभुज की बढ़ी हुई भुजा है और ये त्रिभुज की भुजा है AB। इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है, ये वाला। इस कोण का नाम क्या है? BAE बोल लो या EAB बोल लो, एक ही बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज का भार्य कोण, जो किस शीर्ष पे बन रहा है? A शीर्ष पर। तो इनको बोलते हैं भार्य कोण, त्रिभुज के भार्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दो तो उसकी वो बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की एक भुजा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? भार्य कोण। तो हर शीर्ष पे भार्य कोण बनता है। ठीक है बेटे, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अब भार्य कोण, 3 भार्य कोण आपको दिख रहे हैं और 3 ही आंतरिक कोण दिख रहे हैं। क्या इनके बीच में कोई संबंध है? ये आप बेटे बचपन में भी आपने पढ़ा था, 6वीं 7वीं में। अब एक बार फिर देखें 9वीं में। अब ये जो भार्य कोण बन रहे हैं, ये और ये जो 3 आंतरिक कोण है, ये वाले कोण ABC अंदर बन रहे हैं, इनके बीच में एक संबंध होता है। ध्यान से सुने ये संबंध, वो मैंने नीचे लिख दिया है कि त्रिभुज का भार्य कोण, त्रिभुज का
जो बाहर बनने वाला कोण है, बाहरी कोण, ये कहाँ बन रहा है, सी बिंदु के। अच्छा बेटा, अगर मैं पूछूं इस कोण के विपरीत, इस विपरीत मतलब इसके सामने अंदर वाले कौन कौन से कोण हैं, इस कोण के, ये जो कोण है इस कोण के सामने सामने कौन कौन से कोण पड़ रहे हैं, सामने एक कोण ए पड़ रहा है और एक कोण बी पड़ रहा है। तो ये जो बाहरी कोण है ना, त्रिभुज का बाहरी कोण हमेशा बराबर होता है इस कोण के सामने वाले, इस कोण के सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर। क्या बोला, बाह्य कोण हमेशा बराबर होता है किसके, इसके सामने, इस कोण के सामने दो आंतरिक कोण जो है, इसके सामने जो दो आंतरिक कोण है उन दोनों के योग के बराबर। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं बच्चे, अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये बाहर बन रहा है कोण, अब देखना है इसके अंदर, इसके सामने देखो, इस कोण के सामने, इस कोण के सामने कौन कौन कोण है अंदर वाले, ए और बी। तो ये कोण जो ए सी डी है वो किसके बराबर होगा, कोण ए जमा कोण बी के, कोण ए सी डी। वैसे ही बताओ, अब देखो ए की बात करते हैं, ए कोण की बात करते हैं, इसकी ये कोण ई ए बी की, इसकी, ये भी बेटे बाहर की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, शीर्ष ए पर, शीर्ष ए पर बाहर की तरफ बन रहा है। अब इसके सामने कौन कौन से कोण हैं अंदर वाले, देखो इसके सामने पड़ रहा है बी और इसके सामने पड़ रहा है सी। तो ये कोण ई ए बी, कोण ई ए बी जो बाहरी कोण था, ये हमेशा बेटे किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर। और अंदर वाले कौन से दो कोण लेने हैं, जो इसके सामने है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ। अब यहाँ पे भी ये जो कोण बन रहा है बाहर की तरफ बन रहा है और शीर्ष बी पे बन रहा है, इस कोण का नाम है एफ बी सी या सी बी एफ, ये बाहर की तरफ बन रहा है। अब इसके सामने कौन कौन से कोण पड़ रहे हैं देखते हैं, इस कोण के सामने अंदर वाले कौन कौन से कोण पड़ रहे हैं, देखो शीर्ष बी पे बन रहा है तो बी के सामने कौन कौन पड़ रहा है, कोण ए और कोण सी। तो ये कोण एफ बी सी बराबर होगा कोण ए जमा कोण सी के। तो ये बेटे होता है त्रिभुज के बाहरी कोण और अंदर वाले कोणों के बीच में संबंध, कि त्रिभुज का बाहरी कोण, बाहर बनने वाला कोण हमेशा बराबर होता है इसके सामने वाले दो आंतरिक कोण, इसके सामने हमेशा दो ही कोण होंगे अंदर, उनके योग के बराबर। इसके सामने वाले दो आंतरिक अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाहरी कोण हमेशा इसके सामने वाले अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही मैंने लिखा है बेटे, ये त्रिभुज की बाहरी कोण और आंतरिक कोण में संबंध है। देखो ये तुम्हारी बुक में एक प्री में है, ये आपने करना नहीं है, बस को इसको समझना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 6.7 प्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आपके पेपर में आता है वो, आपके सिलेबस में। ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है प्री में, बस इसको समझना है, वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। तो क्या बोलता है देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या कहता है, ये कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाएं, यदि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाएं तो जो बाहरी कोण बनेगा, देखो त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ा दें, किसी भी शीर्ष के आगे हम किसी भुजा को बढ़ा दें तो उस शीर्ष पर बाहर की तरफ एक कोण बनता है, उसको हम बाहरी कोण बोलते हैं। तो ये बाहरी कोण किसके बराबर होता है, तो यह बनेगा, यह दो आंतरिक विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यह दो आंतरिक विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज का बाहरी कोण है, जो त्रिभुज का बाहरी कोण बनेगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, दो इसके बराबर होगा, दो कौन से दो कोणों के बराबर में, जो आंतरिक हैं,
और कौन से आंतरिक कोण लेने हैं जो इस कोण के विपरीत है, आंतरिक विपरीत कोणों, विपरीत मतलब सामने वाले के योग के बराबर होगा। ये सारे मैं ऊपर बेटे आपको कोण लिखवा चुका हूँ कि कोण ए सी डी जो ए पर बाहर की तरफ बन रहा, जो सी पर बाहर की तरफ बन रहा था, कोण ए सी डी, देखो ए सी डी, कोण ए सी डी, ये सी बिंदु पे बन रहा है, सी सीज पे बन रहा है बाहर की तरफ। अब इसके सामने अंदर वाले, इसके सामने अंदर वाले दो कोण देखने, इसके सामने वाले अंदर दो कोण, अंदर वाले दो कोण है कोण ए और बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये बेटे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये दो बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं त्रिभुज के कोणों की, कि त्रिभुज के सबसे पहली विशेषता त्रिभुज के 3 अंदर वाले कोण होते हैं, 3 आंतरिक कोण होते हैं और इन तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं। अगर मैं ये त्रिभुज एक्स वाई जेड बना दूँ तो उसके 3 आंतरिक कोण है, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। तो इन तीनों का योगफल कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड, इन तीनों का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि कोई एक त्रिभुज है, मान लिया ये त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, इसकी कोई भी एक भुजा को बढ़ा दूं, मान लिया क्यू आर भुजा को मैंने बढ़ा दिया टी तक, तो बाहर एक कोण बनेगा, जैसे इस कोण का नाम है कोण पी आर टी, बाहर की तरफ कोण पी आर टी। कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको टी आर पी लिख देता हूँ तो क्या गलत होगा? नहीं, ठीक होगा। एक ही इस कोण आर की बात कर रहे हैं जो बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये कोण हमेशा बराबर होगा। ये कोण कहाँ बन रहा है? शीर्ष आर पर। इस शीर्ष आर के सामने अंदर वाले दो कोण कौन कौन से हैं? कोण पी और एक कोण क्यू। इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। कोण पी आर टी बाहरी कोण था, इसके सामने अंदर वाले दो कोण कौन कौन से हैं? कोण पी और कोण क्यू, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। कोण पी आर टी बराबर होगा कोण पी प्लस कोण क्यू के। तो ये बेटे हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, त्रिभुज के बाहरी कोण और अंदर वाले कोणों के बीच में संबंध पड़ा। आइए हम एक प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, आकृति में एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, इसकी भुजा क्यू पी और आर पी को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ा दिया गया है। इसकी दो भुजाएं हैं क्यू पी और आर क्यू, उसको आगे तक बढ़ा दिया गया है। यदि कोण एस पी आर 135 डिग्री के बराबर हो और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री के बराबर हो तो हमें कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। तो आइए चित्र देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन चित्र जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए इसको पहले मैं चित्र को समझाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसकी भुजा आर क्यू को टी तक बढ़ा दिया गया है और इसकी भुजा क्यू पी को एस तक बढ़ा दिया गया, ये प्रश्न में दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है प्रश्न में कि कोण एस पी आर, ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, जो 135 डिग्री के बराबर है, और कोण कोण पी क्यू टी ये 110 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ये सारा चित्र में आपको दिया गया है कि ये वाला कोण 135 डिग्री के बराबर है, 110 डिग्री के बराबर है, और हमें निकालने के लिए क्या बोला है? कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण निकालने के लिए कहा है। कोण पी आर क्यू, इसको हम कोण पी आर क्यू भी बोल सकते हैं या सिर्फ कोण आर भी बोल सकते हैं, ये निकालना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क का निशान डाला हुआ है कि ये वाला कोण हमने त्रिभुज का ये आंतरिक कोण, ये वाला आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चित्र आपके सामने है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी आर क्यू की भुजा को बढ़ाकर टी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे एक बाहर की तरफ कोण बन रहा है, उसका नाम है पी क्यू टी, जो 110 डिग्री के बराबर दिया गया है।
इसकी क्यू पी भुजा को बढ़ाकर एस तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण एक बाहर की तरफ कोण बन रहा है एस पी आर। ये भी आपको प्रश्न में दे रखा है 135 डिग्री के बराबर। तो जो हमने यहाँ पे निकालना है वो निकालना है ये वाला कोण। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, अंदर वाले कोणों को नाम दे दिया। इस वाले कोण को P नाम दे दिया, इस वाले कोण को Q नाम दे दिया, इस वाले कोण को R नाम दे दिया। आप 1 2 3 भी दे सकते हो, लेकिन मैंने इस वाले कोण को P नाम दे दिया, इस वाले कोण को Q नाम दे दिया, इस वाले कोण को R नाम दे दिया। ठीक है, हमने ये वाला कोण निकालना है। अब जरा ध्यान से देखें, अब हम 6.1 प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो बेटे, जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हो हर प्रश्नावली में वो कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते कि बस 6.1 में यूज़ होंगे आगे यूज़ नहीं होंगे। मैथ है, यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे 6.1 प्रश्नावली का पहला कॉन्सेप्ट करेंगे, यहाँ उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से, ये एक सीधी रेखा है और इस पर ये एक किरण खड़ी है। तो यहाँ पे दो कोण जो बनते हैं ऐसे ऐसे वाले, उनको क्या कहते हैं, रेखीय युग्म के कोण, है ना। फिर से देखो, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और इस पे एक किरण खड़ी है पी आर, ये किरण खड़ी है पी आर। तो ऐसे ऐसे जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेखीय युग्म के कोण। और रेखीय युग्म के कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण P, ये कोण P है, और 135 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म के कोण हैं। तो ये प्लस 135 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस 135 बन जाएगा वो। तो कोण P का मान आ जाएगा 180 माइनस 135। तो 180 माइनस 135 तो कितना बच गया, 45 डिग्री। तो कोण P का मान आ जाएगा 45 डिग्री का। तो ये पहला स्टेप हो गया, कोण P का मान आ गया 45 डिग्री। रेखीय युग्म के कोणों की मदद से हमने निकाल लिया। इन दोनों का योगफल 180 होगा। ये कोण 135 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये सबसे पहले स्टेप पे मैंने नीचे यही लिखा है, मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। अब आए Q कोने पर, Q शीर्ष पे आए। उसी प्रकार फिर देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, देखो ये ली, और इस पे एक किरण खड़ी है QP। फिर से यहाँ पे एक दो कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ऐसे कोणों को बोलते हैं रेखीय युग्म के कोण। कौन कौन से, कोण Q जो तरफ बन रहा है कोण Q, और ये कोण 110, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रेखीय युग्म के कोण। और रेखीय युग्म के कोणों का योगफल हमेशा होता है 180। तो यहाँ से हमारे पास कोण Q आ जाएगा, ये प्लस 110 है, वहाँ जाके माइनस 110 बन जाएगा। तो कोण Q आ जाएगा 180 माइनस 110। तो 180 में से 110 चले गए, रह गए 70। तो कोण Q का मान आ जाएगा 70। कोण Q आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। तो देखिए इस त्रिभुज के दो कोण मैंने ज्ञात कर लिए, ये आ गया 45 और ये आ गया 70। तो क्या आप त्रिभुज का तीसरा कोण जो हमें निकालना है वो ज्ञात नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज़ आज हमने क्या सीखी, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब त्रिभुज के दो आंतरिक कोण दिए हुए तो तीसरा कोण निकल नहीं जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री के। और यहाँ पे कौन कौन से कोण निकल गए हैं, P का मान निकल गया 45, Q का मान निकल गया कितना 70, कोण R यही तो मुझे निकालना है, कोण R, P आर क्यू या कोण R एक ही बात होती है, 180। तो दोनों को जोड़ दो तो बन गया 135, 45 और 70 जुड़ के बन गया, सॉरी 135 नहीं, ये बन गया 115। तो 115 जमा कोण R बराबर आ गया 180 डिग्री के। देखो बेटे कोण P जो था वो 45 था और कोण Q जो था वो 70 था। 45 और 70 को जमा किया 115 बन गया, ठीक है। ये प्लस 115 इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस 115 बन जाएगा। तो कोण R आ जाएगा 180 माइनस 115।
तो 180 में से 115 चलेगा तो रह गया 65, तो कोण आर का मान आ जाएगा 65 डिग्री। यही प्रश्न था आपका, यही आपने निकालना। तो इस प्रकार हमने कोण आर निकाल लिया। कोण आर बोलो, ये कोण आर है, इसको कोण कोण आर बोलो या पी आर क्यू बोलो, एक ही बात है। तो हमें प्रश्न में पी आर क्यू कोण निकालना था। पी आर क्यू कोण जो है वो कोण आर ही है, तो कोण आर का मान 65 डिग्री आ गया, तो हमारा उत्तर आ गया 65 डिग्री। इसी को बेटे मैंने नीचे देखो लिखा है लाइनों, हर एक स्टेप वाइज लिखा है, देखें। कोण P प्लस कोण SPR बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखिक युग्म के कोण है। वो डायग्राम में दिखाया था, देखो ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से कोण P निकल जाएगा आपके पास, कोण P का मान 135 को वहाँ ले जाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा P का मान। उसी प्रकार मैंने फिर आपको इधर लेके आया था, इधर कि कोण Q, ये वाला कोण Q है और ये कोण है PQT, इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म के कोण हैं। तो वही लिखा है, देखो कोण Q प्लस कोण PQT 180 डिग्री के बराबर होगा। ये ऐसे था और ये ऐसे है, कोण Q और ये कोण PQT है, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण बन गए। तो ये प्लस 110 में आ जाके माइनस 110 बन जाएगा, तो कोण Q का मान आ जाएगा 70। अब त्रिभुज के दो कोण पता चल गए, P और Q, और तीसरा कोण R निकालना है मुझे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण P की जगह 45 रख दिया, कोण Q की जगह 70 रख दिया, क्योंकि हम ये पहले ही निकाल चुके हैं। कोण R बच गया, ये निकालना है। तो 45 और 70 जमा करेंगे 115 आ जाएगा, 115 जमा कोण R बराबर आ गया 180, ये प्लस 115 में जाके माइनस 115 बन जाएगा, तो कोण R आ जाएगा 180 माइनस 115 65 डिग्री। तो ये था बेटा आपके पास प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन, और सॉरी 6.3 का पहला क्वेश्चन। बाकी 6.3 के बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैंने आज आपको पढ़ाई है आपको समझ में आ गई होगी। बच्चे, हमने दो चीज़ें आज सीखी, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि त्रिभुज के 3 अंदर वाले कोण होते हैं और इन तीनों अंदर वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की कोई भी भुजा अगर मैं बढ़ा दूँ, त्रिभुज की कोई भी भुजा अगर मैं बढ़ा दूँ तो एक बाहर की तरफ कोण बनता है। ये जो बाहर की तरफ कोण बनता है ये इसके सामने वाले जो दो अंदर कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो आई थिंक आप ये दो चीज़ें समझ ली होंगी अच्छी तरह। इनको अच्छी तरह पढ़ना, और पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती, तो बेटे आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके या फ़ोन करके। धन्यवाद।